डिस्कसिंग द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों तरह से होती है, सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है। पहले हम ये देखते हैं कि फंजाई के अंदर वैसे ये आता तो ये क्लासिफिकेशन में ही है, लेकिन फिर भी मैं चूँकि यहाँ ये सेक्सुअल का मैंने वो एक कॉलम बनाया है, उसको हम डिस्कस कर ही देते हैं। एक्चुअली फंजाई के अंदर जो है वो चार जो है डिविजन्स हैं, चार आप कह सकते हैं फाइलम्स हैं एक्चुअली। और उसमें हमारे पास पहले तीन तो ये हैं, ज़ाइगोमाइसीटीज़, बेसिडोमाइसीटीज़ और एस्कोमाइसीटीज़, और इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद हमारे पास एक और होता है, दैट इज़ ड्यूटेरोमाइसीटीज़। ड्यूटेरोमाइसीटीज़ इज़ अ फोर्थ फाइलम या फोर्थ सब डिवीजन ऑफ द किंगडम फंजाई, और उसको हमने सेक्सुअल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और उस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर उन सारे ऑर्गेनिजम्स में जो कि ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में मौजूद हैं, अगर उनमें से किसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको उठा के इन रिस्पेक्टिव ज़ाइगो, बेसिडियो या एस्कोमाइसीटीज़ जो हमारे पास सब डिवीजन है उसमें प्लेस कर देते हैं। तो ये जितना भी है, इसमें जितना भी पूरा का पूरा ग्रुप है फाइलम है, इसके अंदर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो चारों की चारों सब डिवीजन, चारों की चारों फाइलम्स में मौजूद होती है, आपको देखने को मिलती है। हमारे पास चार मेथड्स हैं, ये चार जो है ना मैंने मेथड्स लिखे हुए हैं, और ये तीन जो है ये फाइलम्स और सब डिवीजन्स के नाम है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास पहला मेथड होता है स्पोर्स। स्पोर्स जो है ये तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास चार डिफरेंट मेथड्स हैं। दे आर इंक्लूड स्पोर्स फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। स्पोर्स में जो है दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ये किस तरह से होता है दैट ये पूरे का पूरा इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, और ये जो है स्पोरेंजिया, सिंगुलर में स्पोरेंजियम आएगा, और ये जब बर्स्ट करता है तो इसके अंदर से जो स्पोर्स हैं वो निकल आते हैं। सेक्सुअल भी हो सकते हैं, दे कुड बी एसेक्सुअल एज वेल, और हेप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल दैट दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, हवा आएगी तो ही वो जा सकते हैं। पानी की उन्हें ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर डिस्पर्सल। किस तरह से डिस्पर्स होते हैं? थ्रू एयर, विंड और थ्रू इंसेक्ट्स एज वेल। उसके बाद देखते हैं कोनिडिया। कोनिडिया नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। फ़र्क ये है स्पोर्स में दैट दे आर सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। कोनिडिया जो है दे आर ओनली एसेक्सुअल। मॉडिफाइड हाइफे कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, दे आर ग्रोन ऑन द मॉडिफाइड हाइफे कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। और इसमें और स्पोर्स में ना फ़र्क सिर्फ ये है कि इफ़ दिस इज़ द कोनिडियोफोर तो उसके ऊपर ना बंच लाइक अरेंजमेंट होती है, लाइक दैट ऑफ जैसा ग्रेप्स होते हैं ना वैसी सी अरेंजमेंट होती है स्पोर्स की। सो दे आर नोन एज कोनिडियोफोर्स। मतलब उनके पास ये जो कवरिंग होती है ना सैक की, वो सैक कवरिंग नहीं होती, दे आर डायरेक्टली अटैच ऑन द आप कह सकते हैं कोनिडियोफोर के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम बॉडी यानी कि फंगस बॉडी जहाँ से भी ब्रेक करेगी वो एक न्यू फ्रेगमेंट बना देगी, एंड दैट न्यू फ्रेगमेंट कैन जर्मिनेट इनटू अ न्यू फंगस। तो दैट इज़ अ reproductive method in the case of asexual reproduction. उसके बाद हमारे पास है बडिंग। बडिंग जो है इट इज़ asymmetric divisions. asymmetric division means कि अगर हमारे पास जो है वो ये फंगस है, यीस्ट है, यीस्ट यूनिसेलुलर यीस्ट है, तो कहीं से भी जो है वो इसके अंदर asymmetric division यानी कि कहीं से भी जो है वो इसके अंदर आउटग्रोथ बन सकती है। और आउटग्रोथ जो है वो एसिमेट्रिक मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से बन सकती है, किसी भी साइज़ की हो सकती है, कितना भी नंबर हो सकता है। और आउटग्रोथ इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी से बाहर मतलब बॉडी का जो एक डिकोरम है उससे बाहर की तरफ आउटग्रोथ की तरफ जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। सो दैट इज़ द बर्डिंग।